नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोबारा से उसी पर चैनल पर। और बेटा हम अगले अध्याय में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि केंद्र राज्य संबंध अनुसूचियां क्या होती हैं। अभी हम बेटा इस पे अध्ययन करने वाले हैं कि भाषाई राज्य जो आपका चैप्टर में नागरिक जीवन के दूसरे अध्याय संघवाद में, वो क्या है। भाषाई राज्य का जो आपका कॉन्सेप्ट है कहां से आया, तो आइए थोड़ा समझते हैं कि भाषाई राज्य टॉपिक क्या है बेटा। भाषाई राज्य टॉपिक है बेटा, भाषाई राज्य टॉपिक है बेटा, भाषाई राज्य। भाषाई राज्य का मतलब जितने भी भाषा के आधार पर राज्य आपको बने हुए, कैसे क्या कहानी चालू हुई। आइए थोड़ा सा हम समझते हैं कैसे बेटा। आप सभी जानते हैं कि हम जो है स्वतंत्र हो गए हैं। हम जो है स्वतंत्र हो गए बेटा 1947 में। भारत देश जो है आपका आजाद हो गया था 1947 में। भारत देश आजाद कब हो गया बेटा? 1947 में। भारत देश जब आजाद हो गया तो हमें अपना एक मानचित्र का गठर तो रेडी करना पड़ेगा ना, कौन कहां पर है। इसी वक्त क्या हो रहा था कि भारत में कई ऐसे आंदोलन चल रहे थे जहां पर भाषा के आधार पर राज्यों की मांग बढ़ रही थी। तो ध्यान रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा बेटा कि भाषा के आधार पर जब आंदोलन हुए तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भाषा के लिए जो है आपका संविधान में भाग कौन सा है। भाषा के लिए बेटा संविधान में भाग कौन सा है, भाग कौन सा है, तो याद रखिएगा भाषा के लिए संविधान में बेटा भाग 17 है। कौन सा भाग है बेटा? भाग 17। भाषा को भारतीय संविधान में भाग 17 में इसको लिखा गया बकायदे। ठीक है बेटा। अगला आपको याद रखना है कि भाषा को कौन सी अनुसूची में लिखा गया है। तो अनुसूची इसके लिए जो है बेटा वो 8 हो जाएगी। अनुसूची नंबर 8 में भाषा को बहुत बढ़िया बताया गया कि भाषा कितने प्रकार है, कौन सी भाषा का किस राज्य की है, सब बता दिए गया। और भाषा के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं वो सब बेटा भाग 17 में वर्णित किया गया है। ध्यान रखिएगा। भाषा बेटा आप सभी जानते हैं कि भाषा जो होती है वो कई प्रकार से हो सकती है। भाषा बेटा क्या कई प्रकार से भाषाएं हो सकती है। जैसे एक भाषा राष्ट्रीय भाषा होती है। एक भाषा क्या होती है बेटा? राष्ट्रीय भाषा हो सकती है। एक क्या हो सकती है बेटा? राष्ट्रीय भाषा हो सकती है। राष्ट्रीय भाषा मीन्स वो देश की प्रसिद्ध भाषा होगी, देश की प्रसिद्ध भाषा होगी जिसे आप राष्ट्रीय भाषा बोल रहे हैं, देश की प्रसिद्ध भाषा। भारत के संविधान में कोई भी ऐसा जो है भाग नहीं है जहां पर बेटा राष्ट्रीय भाषा के बारे में चर्चा हो। संविधान में कहीं भी नहीं लिखा राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रीय भाषा सिर्फ नाम पर है। फेमस कितनी कौन सी भाषा, इसलिए उसको हमारे यहाँ जो आप राष्ट्रीय भाषा बोल देते हैं जिसे, वो है हिंदी। हिंदी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है बेटा। राष्ट्रीय भाषा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध भाषा है, इसको बहुत ज्यादा मात्रा में लोग बोलते हैं। अगर हम मात्रा में बात करें बेटा, इसको लगभग भारत में 44% लोग बोलता है। तो इतनी ज्यादा मात्रा में भाषा, हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो इसको नाम दे दिया जाता है कि ये राष्ट्रीय भाषा। हालांकि इसके लिए काम लोगों ने किया है कि राष्ट्रीय भाषा बनाई है, लेकिन आज तक अभी राष्ट्रीय भाषा इसको नहीं बनाया गया है। एक होता है बेटा राजकीय भाषा, एक होता है बेटा राजकीय भाषा जो किसी राज्य स्तर पर प्रसिद्ध हो। राज्य स्तर पर मान लो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ऐसी भाषा है जो सिर्फ राज्य स्तर पर प्रसिद्ध हो, वो भाषा है बेटा राजकीय भाषा हो जाती है। हालांकि राजकीय भाषा का मतलब ये नहीं कि उस पर सरकार के नोटिफिकेशन आएंगे, सरकार के नियम कानून बनेंगे। जैसे बिहार में एक भाषा है भोजपुरी। भोजपुरी भाषा वहां की राजकीय भाषा नहीं है, बहुत प्रसिद्ध भाषा है, राजकीय भाषा है वो। वहां की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है बेटा हिंदी और उर्दू। क्यों? वहां हिंदी उर्दू में जो है आपका सब जो आपका जितना सरकार काम होता है वो हिंदी उर्दू में ही किया जाता है, लेकिन वहां लैंग्वेज तो बोली जाती है भोजपुरी। अब क्या है, तो वो राजकीय भाषा है। कैसी भाषा बेटा? जो राज्य में प्रसिद्ध भाषा होती है उसे राजकीय भाषा बोलते हैं। जो देश भर में प्रसिद्ध भाषा होती है उसे बेटा राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं। क्योंकि राज्य स्तर, जैसे बिहार का हम एग्जाम्पल ले लें बेटा, तो बिहार में भोजपुरी बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है। भोजपुरी बहुत बड़े स्तर पर बोली जाए, इसलिए राजकीय भाषा हो जाए। तीसरा बेटा समझिए भाषा प्रकार। तीसरा जो आपका भाषा होती है बेटा आपका क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। क्षेत्रीय भाषा मतलब जिला स्तर पर, जिला स्तर पर जो आपका प्रसिद्ध भाषाएं या एक क्षेत्र विशेष स्तर पर जो प्रसिद्ध भाषाएं बेटा वो क्षेत्रीय भाषाएं। क्षेत्रीय भाषा का मतलब जैसे एक जिले में बोले जाने वाली भाषा, जैसे एक जिला है बिहार में मधुबनी, वहां आपका मगधी बोली जाती है। हर एक आदमी छाछा लगाकर बात करता है कि जैसे हम बाजार गए छे,
तो ये जो आपका सिर्फ एक जिला में बोले वाली जाए भाषा है, मतलब छोटे स्तर पर, वो बेटा क्षेत्रीय भाषा है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर। एक होती है राजभाषा। राजभाषा को इंग्लिश बोला जाता है बेटा ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है तो ध्यान रखिए, राजभाषा को बोलते हैं कामकाज की भाषा। कामकाज की भाषा या कार्यालय ऑफिस की भाषा, यानी बेटा जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार प्लस केंद्र, जिसमें भी ये लोग काम करते हैं वो राजभाषा होती है। आपने कभी नौकरियों में देखा होगा, कोई भी वैकेंसी आती तो इंग्लिश और हिंदी में दे देता है। उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी आएगी, नौकरी आएगी तो हिंदी और उर्दू इंग्लिश सब में देगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी राजभाषा निर्देश, उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है? कामकाज की भाषा, जिसमें नियम कानून बनते हैं और नोटिफिकेशन अधिसूचनाएं निकाली जाती हैं। बताया जाता है लोगों की हम योजना ला रहे हैं, वो किसमें लाई जाती है? हिंदी। अगर तमिलनाडु में जाएंगे तमिल, गुजरात में जाएंगे गुजराती, महाराष्ट्र में जाएंगे मराठी निकाली जाएगी। तो ये बेटा आपका क्या है? कामकाज की भाषा। कामकाज की भाषा को राजभाषा बोलते हैं। तो भाषा चार प्रकार की हो सकती है। देश भर में प्रसिद्ध भाषा राष्ट्रीय भाषा, किसी राज्य भर में, जैसे भोजपुरी, वो राज्य में बहुत प्रसिद्ध है लेकिन वहां की भाषा राजभाषा अलग है, हिंदी और उर्दू है, तो भोजपुरी राज्य की भाषा हो जाएगी। क्षेत्रीय भाषा जो एक जिले स्तर पर बोली जाती है। तो बेटा चार भाषाएं होती है। भाषा प्रकार कितने होते हैं? चार प्रकार से भाषाएं होती है। आप ध्यान समझिए बेटा, भाषा जो है, भाषा जो है बेटा, भाषा के लिए आप ध्यान रखिएगा कई आंदोलन हुए। कई आंदोलनों के बाद ध्यान रखिएगा, भारत में कई आंदोलन हुए, क्योंकि जब भारत देश आजाद हो गया था तो हमारा मानचित्र बन रहा था इंडिया कैसे मैप बने। तो मैप के आधार पर हमारे यहाँ भाषाएं थी, क्योंकि भारत तो डाइवर्सिटी वाला देश है, यहाँ विविधताएं बहुत ज्यादा है, भाषाएं भी बहुत है। तो हर एक स्टेट अपनी अपनी भाषा के आधार पर मांग कर रहा था कि हमें हमारे स्टेट की ये भाषा दे दीजिए। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश हमारे सामने आता है बेटा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आंदोलन के दौरान एक व्यक्ति था श्री राम पेटलू, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी बेटा मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात जवाहरलाल नेहरू ने एक आयोग गठन किया था जिसका नाम था फजल अली आयोग। उसने क्या किया, आंध्र प्रदेश में जो भाषा थी तेलुगु, आंध्र प्रदेश की जो भाषा है बेटा वो तेलुगु है। आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है बेटा? तेलुगु है। वहां की भाषा तेलुगु, उसके आधार पर आंध्र प्रदेश जो था बेटा ये पहला राज्य है, पहला राज्य है जिसका भाषा के आधार पर गठन किया गया है। भाषा के आधार पर गठन होने वाला जो पहला राज्य था वो कौन सा था बेटा? ध्यान रखिएगा, वो आंध्र प्रदेश था। कौन सा था? आंध्र प्रदेश, जहां भाषा क्या है? तेलुगु है। क्या बेटा? तेलुगु। और अगर कोई पूछे कब इसको जो है आपका गठित किया गया था तो आप बता देना 1956 में। कब बेटा? 1956 में। एक जानकारी आपको याद रखना है, 1956 में भारत का मानचित्र पूरी तरीके से रेडी हो गया था भाषा के आधार। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश में जब तेलुगु भाषा की मांग बढ़ती है बेटा तो और भी राज्य बोलते हैं तमिल के आधार पर बनाओ, मराठी के आधार पर बनाओ, फिर बेटा आप हिंदी भाषा के आधार, या फिर और जो है राज्य है जैसे अब गुजरात हो गया, ये सब मांगे बढ़ती जाती है। तो 1956 में याद रखिएगा, एक जो है आपका साल है 1956। 1956 में भारत जो था, भारत देश में बेटा 14 राज्य थे। भारत देश में कितने राज्य थे बेटा? 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अभी तो आप जानते हैं कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन जब 1956 मैप रेडी हुआ था तो 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य थे। और कुल भाषाएं जो थी उस समय 1956 में, ध्यान रखिएगा, वो बेटा आपको सिर्फ 14 भाषाएं थी। कुल जो आपका भाषाएं शामिल थी 8वीं अनुसूची में, वो 14 भाषाएं शामिल थी। आपको समझ में आई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। स्टॉप। तो बच्चों अभी आपने सीखा कि कैसे भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया है। आइए अब जरा समझते हम कैसे जो है अभी जो है राज्य में कितनी भाषाएं काम करती हैं और भाषा हम ऐड कैसे करवा सकते हैं अनुसूचियों में, कैसे कोई नई भाषा हम जुड़वा सकते हैं। आइए थोड़ा समझते बेटा। अभी ध्यान रखिएगा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में भारत में बेटा 28 राज्य हैं। 28 राज्य वर्तमान कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने बेटा? 8 केंद्र। आप जानते हैं 1956 में 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो अभी बंटवारा हुआ है भाषा के आधार पर, सीमा क्षेत्र के आधार पर, तो अभी 28 राज्य हो गए। जरा समझिए बेटा, वर्तमान में जो भारत में 28 राज्य, यहाँ जो अनुसूचियों में जो अभी भाषाएं हो गई, आप सभी जानते हैं 1956 में कितनी भाषाएं थी? 14।
अनुसूची जो आपका अनुसूची नंबर 8 है उसमें अभी बेटा 22 भाषाएं, पूरे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ जो है 22 भाषाएं काम करती हैं, सिर्फ 22 भाषाएं काम करती हैं। क्यों बेटा? क्योंकि 22 भाषाएं हर एक राज्य की जो है राजभाषा बन चुकी है। राजभाषा क्या होती है बेटा? राजभाषा क्या होती है? राजभाषा का मतलब होता है बेटा उसमें काम कर रही है गवर्नमेंट, चाहे वो केरल की गवर्नमेंट तो मलयालम पर काम करेगी, तमिलनाडु की तो तमिल पर काम करेगी, समझ रहे बेटा आप? जैसे उत्तराखंड है तो वहां हिंदी और संस्कृत चल रही है। तो हर राज्य जो है अपना अपना कार्य अपनी राजभाषा के अनुसार करेगा। वो लैंग्वेज कितनी है? 22 है। अब हमारे पास प्रश्न आता है बेटा कि भाषाई राज्य अगर हमें भाषा ऐड करना है, 22 में प्लस कोई भाषा जोड़ देना है, प्लस कोई भाषा जोड़ना है, तो इसके लिए हमारे संविधान में प्रावधान है। संविधान में बेटा प्रावधान दिया गया, संविधान में प्रावधान है भाग 17 में, संविधान में प्रावधान है भाग 17। भाग 17 जो है भाषक बताता है, किसको बताता है बेटा? भाषक बताता है। संविधान प्रावधान है भाग 17 में कि पहला होता है बेटा कि जनसंख्या की मांग पर, जनसंख्या की मांग पर अगर जनसंख्या रोड पर उतर जाए तो भाषा हमें 22 में एक ऐड करना पड़ जाएगा और राष्ट्रपति महोदय करेंगे। कौन करेंगे? जनसंख्या की मांग पर राष्ट्रपति महोदय भाषा ऐड करवा सकते हैं। दूसरा होता है बेटा भाषा आयोग लाकर, भाषा आयोग लाकर, भाषा आयोग लाकर। भाषा आयोग मतलब क्या होता है बेटा? इसमें कई भाषाविद शामिल होते हैं जो बहुत अच्छा पीएचडी कर रखे हैं, जिनको अनुभव है, स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो रिसर्च करते हैं क्या यहाँ पर जरूरत है एक अन्य भाषा की, तो बिल्कुल भाषा की जब जरूरत होती है तो भाषा आयोग लाकर हम भाषा ऐड कर सकते हैं। तीसरा जो प्रकार है बेटा इसमें का तीसरा है वो है बेटा संसदीय समिति। संसदीय समिति, संसदीय समिति क्या होती है? इसमें सांसद शामिल होते हैं, इसमें बेटा सांसद शामिल होते हैं, वो आप चर्चा करते हैं क्या इस राज्य की भाषा ये वाली ऐड कर देनी चाहिए 22 भाषाओं में और एक भाषा ऐड कर देनी चाहिए। 3 प्रकार से भाषा नीति भाषा नीति के लिए काम किया जा सकता है और भाषा को ऐड करवाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में भाग 17 है जिसमें वर्णन किया गया है कि हमें कैसे भाषा जोड़ना है। 3 प्रकार, कितने प्रकार से बेटा? 3 प्रकार से। इसी का एक बेटा एक छोटू सा टॉपिक है जिसका नाम है लैंग्वेज डाइवर्सिटी, भाषा विविधता, भाषा विविधता। इसके बारे में क्या, इसी बारे में बेटा सबको मालूम है। आपको बताओ भारत तो डाइवर्सिटी वाला देश है ही है, भारत बेटा एक विविधता वाला देश है। यहाँ जाति, धर्म, समुदाय, संस्कृति, नृत्य, भोजन, पहनावा सब अलग अलग है। तो बेटा ध्यान रखिए भाषा भी अलग अलग होगी, तो भाषा विविधता बहुत है। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना की, तो 2011 की जनगणना में बेटा यहाँ हमें 121 भाषाएं देखने को मिलती थी। ये 121 भाषाएं बेटा जनगणना में आई थी। आपको याद ही रखना है अनुसूची नंबर 8 में जो 22 भाषाएं उसी में काम होता है, 121 में नहीं होता है। भाषाएं मिली थी, जनगणना की गई थी कि इतनी भाषाओं में लोग बोलते हैं और एक दूसरे से जो है पत्राचार करते हैं। समझ में आ रही बेटा बात? तो भाषा विविधता वाला, क्योंकि 28 राज्य जो है, जो बेटा 28 राज्य है, 28 राज्यों में अलग अलग भाषाएं, 28 राज्यों में क्या है? अलग अलग भाषाएं। तो आप इसी का अर्थ है कि एक चीज नहीं होना चाहिए। विविधता का मतलब क्या होता है? बहुत सारी चीजें। तो भाषा विविधता कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, भाषा विविधता बहुत है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में, निकाय स्तर पर भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये भाषाई राज्य का आपको टॉपिक समझ में आया। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुनने के लिए।